नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत भाषाओं का वर्गीकरण में पारिवारिक वर्गीकरण के विषय में जिक्र करेंगे। भारत में कई भाषाएं हैं। उत्तर में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती आदि। दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। पूर्व में खासी, मणिपुरी आदि। गहन अध्ययन के बाद भाषा विज्ञान इन्हें 4 भाषा परिवारों में बांटते हैं। पहला भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक परिवार और चौथा चीनी तिब्बती परिवार। अब इन चारों परिवारों को भी अन्य शाखाओं में बांटा गया है। कैसे? भारोपीय परिवार को वापस से 2 परिवारों में बांटा गया है, यूरोपियन भाषाएं और भारत ईरानी भाषाएं। इसके बाद भारत ईरानी को 3 भागों में बांटा गया है, ईरानी वर्ग, दरद कश्मीरी वर्ग और तीसरा भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें हिंदी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं आती हैं। तो इस तरीके से भारोपीय परिवार को विभाजित किया गया है। इसके बाद आते हैं हम द्रविड़ भाषा परिवार के विषय में जानेंगे। तो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी शाखा, मध्य शाखा और दक्षिणी शाखा। इस उत्तरी शाखा की शाखा में जो है कुड़क, गोड़ी आदि भाषाएं आती हैं। उत्तरी शाखा में कौन सी भाषाएं आती हैं? कुड़क, गौड़ी आदि। मध्य शाखा में कौन सी भाषाएं आती हैं? तेलुगु। और दक्षिणी शाखा के अंतर्गत तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुकु और कोडगु आदि भाषाएं आती हैं। इसके बाद तीसरा भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें खासी, मुंडा भाषाएं, संताली, खड़िया, हो, मुंडारी आदि भाषाएं आती हैं। चौथी भाषा है चीनी तिब्बती परिवार, जिसमें मिजो, नागा भाषाएं, मणिपुरी भाषा और नेवारी भाषाएं आती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन परिवारों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ये भाषाएं तो हमने भाषा का वर्गीकरण तो हमने देख लिया, लेकिन इसका आधार क्या है? तो हम इसके क्या है, कुछ ऐसे मूल तत्व जो समान रूप से इन भाषाओं में एक दूसरे से मिलते हैं, उनके आधार पर हम इनको समझ पाते हैं। वो कौन कौन से चिन्ह हैं? आधारभूत शब्दावली, जैसे हाथ, हथ, जैसे भी हमने कल बताया था आपको, उसी तरीके से। या ध्वनियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, अ, क, ख, तो इनके उच्चारण का स्थान और चीज़ें वो एक जैसी होती हैं। लिपि यानी सबकी देवनागरी लिपि है या सबकी फारसी लिपि है या फिर वो रोमन लिपि है। लिपि कौन सी? लिपि के आधार पर हम इस बात को समझ पाते हैं। रूप के आधार पर बहुवचन, प्रत्यय, भूतकाल, मतलब जैसे संस्कृत में हमने बताया कि लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो जाते हैं, जबकि हिंदी में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही होते हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ चीज़ों के कारण से, काल 3 है तो उन सब चीज़ों के बहुवचन, इन सब चीज़ों के आधार पर हम जान पाते हैं कि ये भाषाएं जो हैं एक ही परिवार की भाषाएं। परसर्ग यानी हम जब किसी वाक्य को बनाते हैं, वाक्य को पूर्ण करने में जो शब्द लगते हैं, उन शब्दों के को, में आदि ऐसे शब्दों के प्रयोग को जो है वो यदि एक दूसरे से मिलते हुए हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि ये समान परिवार की भाषाएं। भिन्न परिवार की भाषाएं जो हैं वो कितनी हैं और उनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता सबसे बड़ी ये कि उनमें ये सारी चीज़ें भिन्न हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न हैं, इसीलिए हम उनको दूसरे भाषाओं के अंतर्गत, दूसरे परिवार की भाषाओं के अंतर्गत रखते हैं। और इस भाषा विज्ञान के यदि हम अध्ययन की बात करें तो इस पूरे विस्तृत अध्ययन के आधार पर
भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व की भाषाओं को, अभी तक भारतीय भाषा की बात हुई थी, और हम विश्व की यदि हम बात कहें तो विश्व की संपूर्ण विश्व की भाषाएं जो है केवल 10 प्रमुख परिवारों के अंदर बांटी गई हैं। वो 10 प्रमुख परिवार कौन से हैं? पहला है भारोपीय परिवार, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, संस्कृत आदि भाषाएं आती हैं। दूसरा है द्रविड़ परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु आदि आती हैं। तीसरा है चीनी तिब्बती, जिसमें चीनी भाषा आती है। चौथा है मलय पॉलिशियन, जिसमें मलय भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषाएं आती हैं। पांचवा है सामी हामी, जिसमें अरबी, हिब्रू, उत्तर अफ्रीकी भाषाएं आती हैं। इसके बाद है छठा है दक्षिण अफ्रीकी, जिसमें बाटुआदी भाषाएं आती हैं। सातवां है जापानी कोरियन। आठवां है यूरल अल्टाइक भाषा, जिसमें तुर्की, हंगेरी, फिनिश आदि आती हैं। और नौवीं भाषा वो है अमेरिकी भाषाएं, जिसमें एस्किमो, एज़टेक आदि भाषाएं आती हैं। इस तरीके से भिन्न परिवारों में इन सारी भाषाओं को बांटा गया है। तो आज हमने इसको समझा। कल हम जानेंगे आकृति मूलक वर्गीकरण क्या होता है। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।